जी हाँ दोस्तों, नमस्कार ओम। आज हम बात करेंगे, पिछले वीडियो में बात किया था कि मोटापा से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, और अभी हम बात करने वाले हैं कि मोटापा में कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए, कौन सा व्यायाम करना चाहिए। सबसे पहले बात करूँ कि जब मोटापा क्यों बढ़ता है। मोटापा इसलिए बढ़ता है कि जैसे कि हमारे शरीर में जो जो मतलब बोला जाए तो पाचन शक्ति होता है ना, पाचन शक्ति में जो कि हमारे एक तरह से बोला जाए जो पाइप जो जठर अग्नि होता है, या जो भी छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है, इनमें जब खाना जाता है ना, तो खाना में ऑयली तेल बहुत सारा होता है, चिकना पदार्थ बहुत सारा होता है, तो वो हमारे जो अंदर का पाइप होता है ना, वो पाइप के चारों तरफ सटना शुरू हो जाता है। जब सटना शुरू हो जाता है तो वो पाइप फूलना शुरू हो जाता है, यानी छोटी आंत फूलना शुरू हो जाती है। जब फूलना शुरू हो जाती है तो वो मोटापा का रूप ले लेता है, मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है। जब पचौनी यानी बोला जाए आपके पेट की पचौनी जब बढ़ना शुरू हो जाती है तो आपका मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आप जब भी खाना खाएं, खाना खाने के तुरंत बाद पानी ना पिएं, कुछ समय बाद ही पानी पिएं। तो इस तरह से अगर एक बात करूं कि आप घर में कचरा जम जाता है तो उसको सफाई कर देते हैं, झाड़ू लगा देते हैं। किसी जगह पे कचरा धूल मिट्टी जम जाता है तो उसे सफाई कर जाते हैं। लेकिन आपके अंदर जो कचरा जम गया उसे सफाई करने के लिए क्या कर रहे हैं, उसे सफाई रखने के लिए, उसे बेहतर बनाने के लिए आप क्या कर रहे हैं। तो अपने पेट को सफाई रखने के लिए, अपने पेट को साफ सुथरा रखने के लिए आप गर्म पानी पी सकते हैं, गर्म पानी के साथ नींबू डालकर पी सकते हैं, ये व्यवस्था कर सकते हैं। और दूसरी बात, योगा की बात करूँ तो योगा में आप बैठ जाएं, सीधा सा बैठ जाएं, सिंपल सा। आपको क्या करना है कि कपालभाति करना है। कपालभाति बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, जो कि पेट को साफ करने के लिए, पेट को बेहतर बनाने के लिए कपालभाति बहुत ही अच्छा है। आइए एक बार कपालभाति को करते हैं और देखते हैं। देखिए, आपको सीधा बैठ जाना है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, कमर को सीधी रखना है, गर्दन को सीधा रखना है और सामने देखना है। सामने देखते हुए आपको पेट से सांस को बाहर छोड़ना है, नाक के माध्यम से, न कि मुंह के माध्यम से छोड़ना है। नाक के माध्यम से छोड़ना है और मुंह को बंद रखना है और नाक से सांस को बाहर छोड़ना है। तो इस तरह से आप करेंगे। आइए हम एक बार करके देखते हैं। देखिए, यानी जब हम या आप कोई भी कपालभाति करते हैं ना, पेट पे असर पड़ता है। जब पेट पे असर पड़ता है तो पेट की जो क्रियाहीन अंग है ना, वो क्रियाशील हो जाता है। जब क्रियाशील हो जाता है तो वह जो भी खाना खाते हैं, जो भी कुछ हमारे पेट में जाता है, वो काम करना शुरू कर देता है और बाहर निकल जाता है, और आपको बाथरूम के रास्ते बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से आपका पेट सही रहता है, आपका मोटापा सही रहता है, आपकी खाना पाचन की शक्ति सही रहता है। तो ये सारी विचारधाराएं कपालभाति के माध्यम से आप अपने आप को स्वस्थ और निरोग बना सकते हैं। तो जब भी आपको टाइम मिले आप कपालभाति करें। लेकिन एक बात को ध्यान रखें, एक सावधानीपूर्वक ध्यान रखें कि आप खाना खाने के आधे घंटे पहले तक आप कर सकते हैं, और खाना खाने के 1.5 घंटे बाद ही आप कपालभाति कर सकते हैं। खाना खाने के बाद आप करेंगे तो आपको दिक्कत बढ़ सकती है, परेशानी बढ़ सकती है। और ख़ास करके इस बात को ध्यान रखें कि पेट में ऑपरेशन नहीं हुआ हो, पेट में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, दर्द ना हो। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए किसी योगाचार्य से, किसी योगा ट्रेनर से, किसी सलाहकार से सलाह लेकर के आप योगा को कर सकते हैं और मोटापा को अपने घटा सकते हैं। मोटापा से आप अपने आप को राहत दिला सकते हैं और अपने आप को सुखी और शांति बना सकते हैं। तो आइए एक बार और हम कपालभाति करते हुए जब भी देखें, आपसे जितना बन सके, जितना समय बन सके आप कपालभाति कर सकते हैं। उतना समय 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, कम से कम 5 मिनट तक, अधिक से अधिक 5 मिनट तक करें। कम से कम 1 मिनट तक करेंगे, जाकर के फ़ायदा होगा। मोटापा से आप राहत पा सकते हैं, पेट साफ हो सकता है, पेट बेहतर तरीके से आपका स्वस्थ और सुरक्षित रह सकता है। तो इस तरह की प्राणायाम को आप जब शुरुआत हो, मोटापा बढ़ना शुरू हो, तभी करना शुरू करेंगे तो ही जाकर के फायदा होगा। और मोटापा बढ़ चुका है ना, तो आपसे कपालभाति नहीं होगा, पेट हिलेगा नहीं, आपको ज़बरदस्ती हिलाना पड़ेगा। ज़बरदस्ती हिलाने का मतलब कि धीरे धीरे आपको तो कष्ट झेलना पड़ेगा। अगर अभी कष्ट नहीं देंगे तो बाद में बहुत ज़्यादा आपको कष्ट हो सकता है, बाद में बहुत सारी परेशानियाँ हो सकती है, बाद में बहुत ज़्यादा आपको दिक्कतें परेशानियाँ हो सकती है मोटापे की वजह से। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि मोटापा से क्या क्या परेशानियाँ होती है। ये सारी बातें हम आपको बता चुके हैं। अब हमने बताया कि योगा को करके किस तरह से आप अपने आप को स्वस्थ और निरोग बना सकते हैं। खास करके अगर कपालभाति भी करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा, और कपालभाति से भी अपने मोटापा को कम कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले बार एक नए विचारधारा के साथ आपको हम रूबरू कराएंगे। आज के लिए इतना ही।